की तरह हो, जहाँ फ्री का खाना मिला नहीं शुरू हो गए। अरे मम्मी, ज्यादा का खाया, थोड़ा ही तो खाया है। हाँ वो तो पता है, जब शादी की कैसेट आएगी तो तुम ही खाना खाते हुए दिखोगे उसमें। सब लोग कहेंगे इनके लड़के देखो, लगता है घर में खाना ही नहीं मिलता है। और ये हाथ में क्या पकड़े हो? आइसक्रीम, शादी से निकलते हुए उठा ली थी। हाँ यही करो तुम, आइसक्रीम उठा ली थी। घर पहुंच के बताती हूँ मैं तुम्हें। और इस रोड पे कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा है, घंटा भर हो गया खड़े खड़े, कोई ऑटो वाला गुजरा ही नहीं घंटे भर से। अरे मम्मी वो देखो, ऑटो आ रहा है। कहाँ जाना है श्रीमान जी? श्रीमान नहीं, श्रीमती जी बोलो। अरे चलो श्रीमती जी ही सही, आप ही बता दो कहाँ जाना है। लगता है श्रीमती जी गुस्सा है आपसे। हे, दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है क्या? सारे स्क्रू टाइट कर देती हूँ मैं। हाँ। अरे श्रीमती जी नाराज क्यों होती हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, हमारे ऑटो में आइए। नहीं बैठा तुम्हारे ऑटो में, जाओ यहाँ से, मैं दूसरा ऑटो कर लूंगी। अरे बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, वरना इस रोड पे आपको अब दूसरा ऑटो नहीं मिलेगा। क्यों? तुम एक ऑटो वाले बच्चे हो क्या पूरी दुनिया में? अरे बहन जी, यहाँ रात के अंधेरे में छोड़िए, दिन के उजाले में कोई ऑटो वाला इस रास्ते से नहीं गुजरता, तो फिर रात के 2 बजे आपको कौन सा दूसरा ऑटो मिलेगा? क्यों अंकल, इस रास्ते से कोई दूसरा ऑटो वाले क्यों नहीं आता? क्योंकि पिछले ही महीने एक ऑटो वाले की इसी रोड पर बेरहमी से मौत हो गई थी, और तब से उसी ऑटो वाले की आत्मा इसी रोड पर भटकती है। तो अब आप लोग फैसला कर लो कि आपको हमारे ऑटो में बैठना है या फिर उस भूतिया ऑटो में। मम्मी, जल्दी घर चलो, बहुत डर लग रहा है। ठीक है, बैठो। हम लोग इतने घंटे से खड़े हैं, थोड़ा पहले आ जाते। अरे बहन जी, अभी हमने बताया ना कि इस रास्ते से कोई ऑटो वाला नहीं गुजरता। वो तो आप लोगों की किस्मत अच्छी थी जो हम आपको मिल गए, वरना भगवान ही भला करता आपका। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। लगता है आप पेपर नहीं पढ़ती हैं। पेपर की बात मुझसे मत करना, और पढ़ने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। लगता है श्रीमती जी चिड़ी हुई हैं आपसे। उधर क्या बड़बड़ कर रहे हो? हमसे बात करो। अरे हाँ, एक बात सुन लो, ये उल्टी सीधी कहानियाँ पढ़ा के ना मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे तुम। जितना पैसा पड़ता है मैं उतना ही दूंगी, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी मैं। हाँ। अरे बहन जी, पैसों की क्या बात है, हम आपको फ्री में छोड़ देंगे। और वैसे भी अब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसों की जरूरत नहीं पड़ती? क्यों भाई, पैसा तो हर जगह चलता है। नहीं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं। अरे अंकल, वो ऑटो वाले की स्टोरी बताओ ना, क्या हुआ था उस रात उसके साथ? अच्छा, तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में? तो सुनो, उस रात वो ऑटो ड्राइवर अकेला इसी रोड पे जा रहा था और एक ट्रक वाले ने उसे बेरहमी से कुचलकर मार डाला। फिर क्या, उस रात के बाद से उस ऑटो वाले की आत्मा रोज इसी सड़क पर भटकती है और इंतज़ार करती है उस ट्रक वाले का। और उसके ऑटो में बैठने वाले हर एक पैसेंजर की एक ही मंजिल होती है, और मौत। हाँ तो तुम कौन सी खाक छालने आ गए इस रास्ते पे जब कोई नहीं आता तो? लगता है आप अभी तक समझ नहीं पाई हम कौन हैं। कौन हो तुम? हम वही ऑटो वाले हैं जो उस दिन ट्रक से कुचलकर इसी रोड पर मारे गए थे। ऑटो रोको! तुमने सुना नहीं? ऑटो रोको! अभी ऑटो नहीं रुकेगा बहन जी, हमने आपको बताया ना कि इस ऑटो पर बैठने वाले हर एक पैसेंजर की एक ही मंजिल होती है और वो है मौत। Oh my God! ऑटो रोको! रोको ऑटो! अरे भैया ऑटो रोको! मम्मी बहुत लगी है। रोको ऑटो! रोक दो कि मैं कूदूं ऑटो से? अरे बहन जी रुक जाइए। हम कोई भूत वूत नहीं है, हम बस मजाक कर रहे थे आपसे।
वो तो बस आप लोगों को अकेले देखा तो सोचा चलो थोड़े मजे ही ले लिए जाए। ये कोई मजे लेने का टाइम है? रात के 2 बज रहे हैं और तुमको मजा लेना सूझ रहा है? अरे बहन जी, मजे में ही तो जिंदगी है, बाकी तो बस कट रही है। आप चिंता मत करिए, हम आपको एकदम सही सलामत आपके घर पहुंचा के आएंगे। ये कौन था? हाँ, कहाँ जाना है? अरे ओ मैडम, कुछ बोलोगी? कहाँ जाना है? 100 के छुट्टे हैं क्या? हमारे पास तो नहीं है भाई साहब। 100 के छुट्टे हैं क्या? ये ड्राइवर अंकल, मम्मी सही कहती, तुम्हारा सच में एकदम पेट ढीला लगता है। इतनी रात हो गई, हम लोग को जल्दी घर छोड़ो। अरे बेटा, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अरे बहन जी, आपके पास है क्या 100 का छुट्टा? नहीं है मैडम छुट्टा। ठीक है, जाओ। बाप रे, इतनी भयानक औरत, वो भी ऐसी सुनसान जगह पे। अरे बहन जी, वो औरत नहीं है, तो औरत का भूत है। क्या? जी हाँ, वो इस रास्ते जाने वाले हर ऑटो वाले से 100 का छुट्टा मांगती है, और जो उसे छुट्टा नहीं दे पाता वो उसे मार डालती है। अच्छा, तो तुम भी तो नहीं दे पाए छुट्टा? तुमको क्या नहीं मारा? अब मरे हुए को कौन मारेगा बहन जी? अंकल, हम लोग कितना डर रहे हैं, देखो हम लोग कितना डर रहे हैं, देखो हम लोग कितना डर रहे हैं। मम्मी, अंकल फिर से बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग को। इस बार बेवकूफ नहीं बनूंगी मैं, समझे? मैडम, हम वही मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं, लेकिन सच तो यही है कि मैं ही वो ऑटो वाला हूँ जो उस दिन उस रोड पर मारा गया था। अरे बहन जी, बस करिए, मेरे कान फट जाएंगे। अरे हमने बहुत लोगों को डराया, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं डरा। कितने डरपोक हैं आप लोग। पकड़ो अपने पैसे। हैं? ए मैडम, ये क्या है मैडम? पैसा है और क्या है? अरे पैसा है, लेकिन पैसा तो पूरा तो दो। पूरे तो दिए हैं 100 रुपए, और कितना चाहिए? श्रीमती जी, 3 सवारी के 150 रुपए होते हैं, 100 नहीं। 3 सवारी? अरे 2 सवारी, मैं और मेरा बेटा। अंधे हो क्या? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब 2 बातें हंस के क्या बोल दी, तो मजदूर की मजदूरी मान ली। वाह, वो अंकल जी का पैसा कौन जोड़ेगा? कौन अंकल? अरे बहन जी, वही अंकल जो वहाँ से यहाँ तक आपके साथ ऑटो में बैठ के आए हैं। अरे कौन बैठ के आए हमारे साथ? मैं और मेरा बेटा ही तो बैठे थे। अरे बहन जी, आपके बगल में बैठे थे, वो देखो ऑटो में बैठे। अरे अंकल, किस अंकल की बात कर रहे हो? अरे वही अंकल जो चश्मा लगा के पेपर पढ़ते हुए आए यहाँ तक। चश्मा लगा के पेपर पढ़ते हुए? देखो, ये मजाक बहुत गंदा मजाक है, मैं बता रही हूँ। अरे मैडम जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो आपके बगल में बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे, मैंने उनसे बात भी की है। अरे तुम उनसे कैसे बात कर सकते हो? अरे मैडम, क्यों नहीं कर सकते बात? अरे तुम उनसे बात नहीं कर सकते। मैडम क्यों नहीं कर सकते? मैंने की है बात। मैंने कहा ना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो 1 महीने पहले ही मर चुके। ये देखो। कहाँ जाना है श्रीमान जी? श्रीमान नहीं, श्रीमती जी बोलो। लगता है श्रीमती जी गुस्सा है आपसे। दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है क्या? सारे स्क्रू टाइट कर देती हूँ मैं। भाई साहब, 100 के छुट्टे हैं क्या? ड्राइवर अंकल, मम्मी सही कहती, तुम्हारा सच में एकदम पेट ढीला लगता है। लगता है श्रीमती जी चिड़ी हुई हैं आपसे। उधर क्या बड़बड़ कर रहे हो? हमसे बात करो।